दोस्तों, शिखंडी महाभारत का एक प्रमुख और रहस्यमयी पात्र है। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि शायद ही किसी ऐसे पात्र का जिक्र हमें अपने किसी अन्य ग्रंथों में मिलता है जिसमें एक स्त्री अपना स्त्रीत्व त्याग कर पुरुष में बदल गई हो। यह कथा है शिखंडी की, जो पूर्वजन्म का प्रतिशोध पुनर्जन्म लेकर पूरा करती है। प्रतिशोध अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का। वह अपना प्रतिशोध लेना चाहती है, वह भी महाप्रतापी भीष्म से, जिससे बड़े बड़े वीर बहादुर टकराने से पहले 100 बार सोचते थे। लेकिन वह अपने इस फैसले पर अटल अडिग थी, चाहे उसे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं शिखंडी के पूर्व जन्म से पुनर्जन्म की कथा को। मित्रों, आप जानते होंगे कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का विवाह पहले देवी गंगा से हुआ था और बाद में निषादराज की पुत्री सत्यवती से। राजा शांतनु को देवी गंगा से 8वीं संतान देवव्रत होता है, जिसका नाम बाद में भीष्म पड़ा। महाराज शांतनु का विवाह सत्यवती से तभी संभव हो पाया था जब भीष्म ने सत्यवती के पिता के सामने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी राजा नहीं बनेगा और न ही आजीवन विवाह करेगा, ताकि किसी भी हाल में सत्यवती के द्वारा हुई संतान ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। विवाह के बाद महाराज शांतनु भीष्म को इच्छामृत्यु का वरदान देकर चले जाते हैं। महाराज शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पहले चित्रांगद को राजा बनाया जाता है, लेकिन किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। रानी सत्यवती उसके विवाह के बारे में सोचती है। उसी समय काशी के महाराज ने अपनी तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। काशीराज के तीनों पुत्रियों की सुंदरता और गुणों के चर्चे चारों ओर थे। उन्होंने स्वयंवर पृथ्वी के सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य को निमंत्रण नहीं भेजा। इसलिए भीष्म क्रोध में आकर काशीराज के दरबार पहुंच जाते हैं, जहां तीनों बहनों का स्वयंवर हो रहा था। सभा में उपस्थित सारे राजा, महाराजा और राजकुमार भीष्म को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। सभा में उनका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ। लगता है ये अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा भूल बैठे हैं। तभी भीष्म अपने क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, मैं यहाँ स्वयं के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए इन कन्याओं का हरण करने आया हूँ। यह सुनकर सभी राजा महाराजा अपनी तलवारें खींच लेते हैं, लेकिन भीष्म स्वयंवर में उपस्थित सारे राजाओं को हराकर तीनों राजकुमारियों का हरण कर लेते हैं और उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बिठाकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में राजा शाल्व, जो अंबा के प्रेमी थे, उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन भीष्म के बाणों के आगे उसकी एक नहीं चलती और राजा शाल्व पराजित हो जाते हैं। भय के मारे अंबा इस समय भीष्म से अपने और राजा शाल्व के प्रेम के बारे में कुछ ना कह सकी। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद तीनों राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाने की तैयारियां हो रही थी। जहां अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया जाता है, लेकिन जब अंबा उन्हें बताती है कि वह राजा शाल्व से प्रेम करती है और उसे मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी है और स्वयंवर में भी वह राजा शाल्व को ही वरमाला पहनाने वाली थी, यह सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह युद्ध में हारी हुई चीज और दान में दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करता है। अंबा ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि वह दान में दी गई कोई वस्तु नहीं है, वह उससे प्रेम करती है, परंतु राजा शाल्व उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह वापस हस्तिनापुर लौटकर आ गई। भीष्म फिर से उसका विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहते हैं, लेकिन विचित्रवीर्य यह कहते हुए इनकार कर देता है कि यह कन्या अपने मन में राजा शाल्व को बसा चुकी है और वह कभी भी पूर्ण रूप से मुझे नहीं अपना सकेगी, इसलिए एक क्षत्रिय होने के नाते मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। बेचारी अंबा अब न इधर की रही न उधर की। वह अपने इस अपमान और तिरस्कार का एकमात्र कारण भीष्म को मानने लगती है। ना भीष्म उसका हरण करते और ना ही उसका जीवन बीच मझधार में फंसे एक नौका की तरह थपेड़े खा रहा होता। वह भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप मुझसे विवाह करें। लेकिन भीष्म ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अंबा क्रोध भरे स्वर में कहती है, यदि आप प्रतिज्ञाबद्ध थे तो किस अधिकार से आपने मेरा हरण किया? मेरी इस दुर्दशा का एकमात्र कारण आप हैं, इसलिए आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म कहते हैं, ये असंभव है।
तब अम्बा यह प्रण लेती है कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। तभी भीष्म से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से अम्बा मदद मांगने परशुराम जी के पास जाती है और उन्हें सारा हाल कह सुनाती है। परशुराम भीष्म के गुरु भी थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि भीष्म उनकी बात जरूर मानेंगे और अम्बा से विवाह कर लेंगे। इस कारण उन्होंने अम्बा को यह आश्वासन दिया कि वे उसे न्याय अवश्य दिलाएंगे। इसके बाद परशुराम भीष्म को अम्बा के साथ न्याय करने की बात करते हैं और उससे विवाह करने को कहते हैं, लेकिन भीष्म उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे परशुराम क्रोध से भर जाते हैं। जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में परशुराम और भीष्म एक दूसरे के विरुद्ध भीषण दिव्य अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। लगातार 24 दिनों तक युद्ध होता रहता है, लेकिन कोई नहीं जीतता है। उल्टा इस भीषण युद्ध के प्रभाव से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके बाद नारद मुनि और अन्य देवताओं के हस्तक्षेप से यह युद्ध रुक जाता है। लेकिन अम्बा के हृदय में भीष्म से प्रतिशोध लेने की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई थी। वह क्रोधित होकर भीष्म से कहती है कि चाहे मुझे जन्म पर जन्म लेना पड़े, पर तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इसके बाद उसने भगवान शिव की तपस्या करने की ठानी और अब उसका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव से भीष्म की मृत्यु का वरदान प्राप्त करना। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनेगी। वर पाने के बाद अम्बा तनिक भी समय व्यर्थ न करते हुए स्वयं को अग्नि में भस्म कर लेती है। पुनर्जन्म। इधर राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने महादेव को प्रसन्न कर पुत्र होने का वरदान मांगा। महादेव ने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा, जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या ही अम्बा का पुनर्जन्म थी, जो बाद में शिखंडी कहलाई। राजा द्रुपद ने भगवान शिव के वरदान को याद करते हुए सभी को यही बताया कि उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है और उसने अपनी पुत्री का लालन पालन एक राजकुमार की भांति किया, उसे युद्ध कला में निपुण किया। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए अब हमें किसी कन्या से इसका विवाह कर देना चाहिए। रानी की बात मानकर उन्होंने शिखंडी का विवाह हिरण्यवर्मा की कन्या से करवा दिया। लेकिन हिरण्यवर्मा की पुत्री को जब पता चला कि उसकी शादी एक स्त्री से हुई है, तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। यह जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि यह बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारे कुटुंब और राज्य सहित सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी को जब आक्रमण की बात पता चली तो वह बहुत घबरा गई और अपने आत्महत्या करने की इच्छा से वन की ओर चली गई। उस वन की रक्षा स्थूणाकर्ण नामक एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उससे यहाँ आने का कारण पूछा, तो शिखंडी ने सारी बात उस यक्ष से कह दी। तब शिखंडी की स्थिति पर दया करते हुए यक्ष ने उसकी सहायता करने के लिए उसने अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होने पर तुम मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने यक्ष को भरोसा दिलाया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्मा ने भी शिखंडी के पुरुष रूप की परीक्षा ली और शिखंडी को पुरुष जानकर वह बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी तरफ एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूणाकर्ण के पास पहुंचे, लेकिन स्त्री रूप में होने के कारण यक्ष संकोचवश उनके सामने नहीं आ रहा था। जब पूरी बात यक्षराज कुबेर को पता चली तो वे उस पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने स्थूणाकर्ण को श्राप दे दिया कि अब उसे आजीवन इसी रूप में रहना होगा। स्थूणाकर्ण के माफी मांगने पर यक्षराज ने उससे कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः मिल जाएगा। उधर जब शिखंडी का कार्य सिद्ध हो गया तो वह वन में स्थूणाकर्ण के पास उसका पुरुषत्व वापस करने पहुंचा। तब स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को पूरा वृतांत कह सुनाया। यह जानकर शिखंडी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे अब अपने पिछले जन्म का प्रतिशोध लेने के लिए पुरुष रूप मिल चुका था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है और पितामह भीष्म लगातार 10 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पांडवों की सेना का नाश करते रहते हैं, तब श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन अपने रथ में शिखंडी को अपनी ढाल की तरह भीष्म के सामने खड़ा कर देता है। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया और एक स्त्री पर वार करने से मनाकर अपना धनुष नीचे रख दिया। श्री कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है।
आज भी उन्हीं मानदंडों के आधार पर आप शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और अब वह एक पूर्ण पुरुष है। चूंकि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, इसलिए भीष्म उसे स्त्री ही मानते रहे और वह कभी स्त्री से युद्ध नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। दूसरी ओर शिखंडी ने लगातार भीष्म पर अपने तीरों से वार किया, लेकिन उसके तीर इतने प्रबल नहीं थे कि वे भीष्म की छाती को छेद सके। तब अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी। क्योंकि अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक जैसे थे, इसीलिए भीष्म अर्जुन के तीरों को नहीं पहचान पाए और उनका शरीर अनेक बाणों से छलनी हो गया और वे युद्ध भूमि में गिर पड़ते हैं। यह देखकर शिखंडी की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि उसका जन्मों जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस संपूर्ण वृतांत में किसकी गलती थी, पितामह भीष्म की या शिखंडी की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।